हेलो, हम इस चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं सबको पता चल जाता है कि साई राइशू का बड़ा भाई है और साई का दिमाग मिलियन टाइम पावरफुल है। इतने में जिन यहाँ पर राइशू से पूछता है क्या कोई रीजन था जिसकी वजह से तुमने ये बात हमें नहीं बताया था, जिसको सुनकर यहाँ पर राइशू कहता है कि अगर ये बात मैं पहले बता देता तो ये पॉइंटलेस हो जाता, इसलिए मैं डिजायर कर रहा था कि साई नानामी का फर्स्ट रेटेड टैलेंट मैं मिल के ही बताऊं। क्या ये करना गलत बात है? जिसको सुनकर यहाँ पर साई क्रिप आउट करते हुए बोलता है ये सब गलत बात है, मैं कोई जीनियस इंसान नहीं हूँ और वैसे भी तुम ये बात बहुत पहले से बोलते हुए आए हो। इतने में चेल्सी भी बोलती है कि ये कितना अजीब बात है, तुमको देखकर तो कोई लगता नहीं है कि तुम जीनियस इंसान होगे। जिसको सुनकर यहाँ पर साई बोलता है एग्जैक्टली मैं भी यही बात कब से बोल रहा हूँ। साई की बात सुनकर यहाँ पर चेल्सी बोलती है चलो जो भी हो, लेकिन तुम हमारे साथ एक दोस्त की तरह रह ही सकते हो। चेल्सी की बात सुनकर यहाँ पर साई खुश होते हुए बोलता है क्या तुम्हारे लिए इतना काफी होगा? लेकिन इतने में राइसू यहाँ पर बीच में प्रकट होकर बोलता है तुम्हारे भाई होने के नाते मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम कितने टैलेंटेड हो, वो भी जब तुम 4 साल के थे। इतने में हमें यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर 10 डिजिट को प्लस करना सिखाते रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो साई होता है यहाँ पर सर को आंसर देता है, लेकिन जो आंसर होता है वो प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन में देता है। साई का आंसर सुन के तो यहाँ पर सर की फट जाती है और वो क्लास से बाहर भागते हुए बोलता है सर 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 साई एक मैथ्स प्रोडिजी है। ये बात सुनकर यहाँ पर निप्पल चूसने वाला राइशू खुश हो जाता है। भाई मेरे को यहाँ पर एक बात समझ नहीं आ रहा है, ये लिटी राइशू क्यों खुश हो रहा है फालतू का, जैसे इसको ये उम्र में मैथ्स आता है। इतने में सीन वापस से प्रेजेंट पे आता है। ये सब बातें सुनकर यहाँ पर साई चिल्लाते हुए बोलता है मेंटल मैथ्स इज पॉइंटलेस, क्योंकि सेम चीज कंप्यूटर भी कर सकता है। अगर इस दुनिया में किसी को भी ठीक ठाक टाइम मिल जाए तो वो भी 10 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आराम से कर लेगा, बिल्कुल मेरे जैसा। साई की बात सुनकर यहाँ पर जिन, कोहाकू और क्रोम तीनों का दिमाग चकरा जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर सेंकू साई की बात सुनकर बोलता है हाँ लेकिन ठीक ठाक मल्टीप्लिकेशन करने में किसी को भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। इतने में वापस से राइशू यहाँ पर साई का गुणगान चालू कर देता है और बोलता है चाहे तुम कुछ भी बोल लो लेकिन तुम्हारा जो टैलेंट है वो छुपा नहीं सकते मैथ्स और साइंस का, इसी वजह से मैं तुम्हारे एबिलिटीज को डिजायर करता हूँ। इतने में सीन वापस से फ्लैशबैक पे जाता है जहाँ पर सभी टीचर साई के डैड के सामने बोलते हैं यंग मास्टर साई ने लीनियर एल्जेब्रा, टोपोग्राफी और सेट ऑफ थियरीज को बड़े आराम से क्लियर कर दिया है। तो ये बात सुनकर साई का डैड बोलता है बहुत बढ़िया, अब मैं उसको नानामी कॉर्पोरेशन का सक्सेसर बनाना चाहूंगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर साई सभी चीजों से परेशान हो जाता है और घर से गायब होकर छुप कर उसका फेवरेट गेम खेलते रहता है। लेकिन इतने में उसके पीछे यहाँ पर राइशू आ जाता है और साई को बोलता है नानामी कॉर्पोरेशन को संभाल कर तुम अपने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हो साई। जिसको सुनकर यहाँ पर साई पूछता है क्या मैं वीडियो गेम खेल सकता हूँ और उसको बना सकता हूँ क्या, क्योंकि मेरे को मेरे मैथ स्किल से मेरे को फर्क नहीं पड़ता है और ना ही नानामी कॉर्पोरेशन से भी। वैसे भी मैं उस कंपनी को संभाल नहीं पाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे गेम खेलना और प्रोग्रामिंग करना बहुत पसंद है। इतने में सीन दिखाया जाता है छोटा राइशू यहाँ पर साई के पीछे भागते रहता है और वो साई से कहता है कि मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए मेजरमेंट और कैलकुलेशन के लिए, ताकि मैं रेस लाइन और शिप को बना सकूं। राइशू की बात सुनकर यहाँ पर साई भागते हुए बोलता है मैं कोई मैथमेटिशियन नहीं हूँ, ये बात तुम अच्छे से समझ लो, मैं एक प्रोग्रामर हूँ। ये बोलकर वो थोड़े टाइम बाद जापान छोड़कर इंडिया भाग जाता है, वो भी नानामी कॉर्पोरेशन और राइशू से बहुत दूर, और वो भी इंडियन यूनिवर्सिटी में कोडिंग सीखने के लिए। इतने में सीन वापस से प्रेजेंट पे आता है जहाँ पर साई सेंकू से पूछता है इस स्टोन वर्ल्ड में एक कंप्यूटर बनाने के लिए आखिर कितना टाइम लगेगा। साई की बात सुनकर यहाँ पर सेंकू कहता है तुम्हें तो सेमीकंडक्टर के बारे में पता ही होगा, जिसको बनाना अभी के टाइम पे तो इम्पॉसिबल है, अगर कोशिश भी करे तो उसके लिए 5 से 10 साल आराम से लग जाएंगे। जिसको सुनकर यहाँ पर साई की फट जाती है और वो बोलता है आखिर क्यों तुम लोगों ने मेरे जैसे लड़के को रिवाइव किया है, इस दुनिया में तो कैलकुलेटर भी नहीं है, आखिर मेरे जैसा इंसान जो कि प्रोग्रामिंग करता है वो इस दुनिया में कैसे रहेगा। इतने में राइशू यहाँ पर क्रोम और चेल्सी के सामने बोलता है साई बिल्कुल पहले जैसा है, बस थोड़ा टाइम आने दो, वो अपने काबिलियत को हमारे सामने दिखाएगा। राइशू की बात सुनकर यहाँ पर चेल्सी बोलती है मुझे उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि उसको मैथ्स करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राइशू की बात सुनकर यहाँ पर क्रोम भी बोलता है साई ने कहा था कि वो कैलकुलेटर जितना तेज कैलकुलेशन भी नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पर कोहाकू सेंकू से पूछती है अगर छोटी सी भी गलती हुई तो क्या हम सब मर सकते हैं क्या? जिसको सुनकर यहाँ पर सेंकू कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन साई अकेला फ्लाइट ट्राइजेक्टरी को हैंडल नहीं कर सकता है। अगर देखा जाए तो हम लोग बिल्कुल अपोलो मिशन के बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं, जहाँ पर हमें वाई माइन के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है, इसलिए सिचुएशन कभी भी बदल सकती है, इसलिए हमें किसी की जरूरत होगी जो कि 24 घंटे के लिए रेडी रहे, जो कि हमारे लिए टॉप
स्पीड में कैलकुलेशन करके दिखा है, जिसको सुनकर यहाँ पर राइस्यू बोलता है हम और भी ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, वो भी हमारे कैलकुलेशन के लिए, लेकिन फिर भी हम एक दाव खेल रहे हैं, ये बिल्कुल एक पतले बर्फ के ऊपर चलने के जैसा है। इतने में सीन यहाँ पर साई की तरफ जाता है, जो कि यहाँ पर अपने रूम के अंदर सैड होते हुए सोचते रहता है कंप्यूटर को बनाने में तो 15 से 10 साल लग जाएंगे और आखिर उनको मेरे से चाहिए क्या, वैसे भी अभी तो मैं कोडिंग भी नहीं कर सकता हूँ, अब मुझे कैसे भी करके यहाँ पर सरवाइव करना होगा। ये बोलकर वो पेंसिल उठाते हुए बोलता है क्या हुआ, यहाँ पर कंप्यूटर नहीं है तो मैं फिर भी यहाँ पर कोडिंग कर सकता हूँ। इतने में यहाँ पर सेंकू और बाकी लोग साई के रूम में झांक कर देखते रहते हैं, जहाँ पर वो दीवार में कोडिंग लिखना स्टार्ट कर देता है। ये चीज देखकर यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इतने में ये सब देखकर यहाँ पर सेंकू बोलता है ये तो मशीन कोडिंग है, ये एक डायरेक्ट वे है कंप्यूटर से बात करने का। इतने में साई यहाँ पर क्रोम को देखकर बोलता है ये सब देखना बंद करो क्रोम, जिसको सुनकर यहाँ पर क्रोम बोलता है ऐसा करना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि तुमने पूरे चारों ओर रूम में कोडिंग फैलाकर रख दिया है। इतने में यहाँ पर साई बोलता है वैसे भी स्टोन वर्ल्ड में अभी तो कंप्यूटर नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा था कि फ्यूचर के लिए मैं कोडिंग लिख दूं। साई की बातें सुनकर यहाँ पर सेंकू कहता है वैसे भी तुम्हारे लैंग्वेज को कोई पढ़ नहीं सकता है यहाँ पर क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है, और जो तुमने जो कोडिंग लिखा है वो तो ड्रैगन क्वेस्ट का है। और भाई लोग यहाँ पर जो ड्रैगन क्वेस्ट है वो एक गेम का नाम है जो कि साई छत पे बैठ के खेलते रहता था या तो छुप के खेलते रहता था। इतने में यहाँ पर राइस्यू साई को बोलता है तुम कह रहे हो कि मशीन चाहे कितना भी पुराना हो जाए लेकिन तुम कोडिंग करके एक न्यू होल यूनिवर्स बना सकते हो। और भाई लोग यहाँ पर राइस्यू का होल यूनिवर्स से मतलब ये है कि कंप्यूटर के अंदर वो कोडिंग करके उसकी हेल्प से एक वर्चुअल दुनिया बना सकता है, जिसको सुनकर यहाँ पर साई बोलता है आखिर इसी को तो कोडिंग बोलते हैं। साई की बातें सुनकर यहाँ पर सेंकू बोलता है प्लान में थोड़ा बदलाव आ चुका है अभी, शायद तुम्हारी सुपीरियर स्किल को देखकर मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि अब हम अपना लड़ाई एक कंप्यूटर से लड़ सकते हैं। अगर तुम एक नेस बना सकते हो तो इसका मतलब तुम एक रॉकेट भी उड़ा सकते हो, और यहाँ पर नेस मतलब निंटेंडो सिस्टम है भाई। इतने में यहाँ पर सेंकू आगे कहता है कि इट्स ह्यूमैनिटी टेक सिंगुलैरिटी द अल्टीमेट एपेक्स ऑफ साइंटिफिक क्राफ्टिंग, दैट्स राइट, स्टोन वर्ल्ड गेटिंग ए कंप्यूटर। अगर सिंपल भाषा में बोलो तो ये लोग कंप्यूटर बनाने वाले हैं भाई लोग। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।